हेलो नमस्कार। आप सभी भाऊ भाई का आपके अपने दिन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो आज कोशिश करेंगे कि आज वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग डिफ्रैक्शन देख लिए थे। डिफ्रैक्शन में मतलब हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाल लिए थे। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन देखना था अपने को। अब अपने को निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब पोजीशन निकालना है कहाँ पे मिनिमा बनेगा, कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। जैसे हम लोग फ्रिंज में निकाल रहे थे ना कि कितने दूर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कितने दूर पे डार्क फ्रिंज बनेगा सेंट्रल से, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो पहले चीज़ हम लोग डाल रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा, बीच में तो मैक्सिमा ही बन रहा है, तो उसी का हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लिया जाए, केवल हेडिंग से तो होगा नहीं। तो जब कभी भी जो वेव है, तो वेव हम लोग कैसा देख लेते, ए बी से देख रहे थे। तो जो ए बी से वेव है उसको हम लोग फोकस कर देंगे, मतलब कोई अपने को डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, उसको हम फोकस कर दिए कहाँ पे, सेंटर पे। लेंस लगाए तो सेंटर पे ही फोकस हुआ। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर अगर हम लोग फोकस कर दिए तो जो ऑप्टेंड होगा वही अपने पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इतना बात समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर ले, पोजीशन ऑफ मिनिमा के बारे में बात कर ले। पोजीशन ऑफ मिनिमा, कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगा, उसके बाद वैसे हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, कहाँ कहाँ मैक्सिमा बनेगा। मिनिमा कहने का मतलब डार्क के बारे में बात करें, और मैक्सिमा कहने का मतलब ब्राइट के बारे में बात करेंगे। तो जो हम लोग वेवलेंथ पार करा रहे हैं लाइट का, वो क्या पार कर रहे थे, मिनिमा के लिए हम लोग जो डार्क ऑप्टेंट किए थे उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा पार कर रहे थे। तो लेट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट, इसी को हम लोग एंटर कर रहे थे, विच एंटर थ्रू द स्लिट, मतलब इसका एंटर कर रहे थे हम लोग स्लिट से। अब इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिवाइड करेंगे हम लोग लैम्डा को, वी डिवाइड द लैम्डा वेवलेंथ इन टू इक्वल पार्ट्स। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक हो जाएगा लैम्डा बाई टू, विच हैज़ path difference of lambda by 2 and they interfere destructively कहने का मतलब कैसा फ्रिंज होगा, डार्क फ्रिंज होगा। तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया लैम्डा बाई 2 से, और उसको कैसे इंटरफेयर कराए, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कराए। क्या फॉर्म कराने के लिए, टू फॉर्म डार्क फ्रिंज। इतना समझ आएगा, इतने कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो जो पाथ डिफरेंस है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, 2 लैम्डा। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में। देखो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन किए हैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। अब ऐसे इसको अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो, जो सबसे पहले लैम्डा था उसको हम लोग लैम्डा बाई टू में डिवाइड करके डार्क फ्रिंज ऑब्टेन कर लें। अब 2 लैम्डा है दो, तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो अब जो मिलेगा अपने को थर्ड डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, और थर्ड डार्क फ्रिंज। तो इस केस में जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा जाएगा। तो कुल मिला के स्ट्रेट और सिंपल हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास कितना था, डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करने के लिए लैम्डा था। उसके बाद हम उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पार्ट डिफरेंस कितना लें, 2 लैम्डा, डार्क फ्रिंज मिला। फिर पार्ट डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा, डार्क फ्रिंज मिला। अब हम लोग क्या कर ले, तो यहाँ से एक जनरल कॉन्सेप्ट निकाल लें nth डार्क के लिए, मतलब सारे डार्क के लिए अगर निकालना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये बात समझ आए, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस हम लोग पिछले वीडियो में निकाल लेते हैं वो पाथ डिफरेंस ही तो है। ये पी कहने का मतलब वही पाथ डिफरेंस तो है, उसी का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसी वजह से इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं। तो करना पड़ सकता है तो कर लिया जाए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास P है, P का वैल्यू था उस समय डी थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब देखो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग होने का मतलब हम लोग को किससे लेना देना है, थीटा से लेना देना है। तो जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाई डी आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास एन है, एन कहने का मतलब नंबर होता है। तो इफ लाइट बेंड, तो यहाँ पे बात कर लिया जाए बाई एन एंगल ऑफ थीटा, बाई एन एंगल ऑफ, तो सबसे पहले थीटा 1। तो थीटा 1 कहने का मतलब एन के जगह पे 1 रखते हैं, दिखने का तुम लोग को थोड़ा सा ऊपर कर दें।
ठीक है। थीटा वन क्या निकला, एन की जगह पे 1, तो ये आएगा लैम्डा बाई डी। और ये अपने पास फर्स्ट मिनिमा, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। तो ये एंगल से रिलेट करा, फिर हम लोग थीटा 2 निकालेंगे तो आएगा 2 लैम्डा बाई डी, तो ये अपने पास सेकेंड मिनिमा। वैसे थीटा 3 निकालेंगे, वो आएगा थीटा 3 लैम्डा बाई डी, ये आएगा थर्ड मिनिमा। ऐसे ही करके अपने पास थीटा एन आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, एन लैम्डा बाई डी, और ये कौन सा है, एनथ मिनिमा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले कल के वीडियो में हम लोग पाथ निकाले थे, और आज हम लोग केवल डार्क फ्रिंज का पाथ निकाल लिए, और दोनों कंपेयर करके हम लोग थीटा निकाल लिए। ऐसे हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकालना अपने को। तो इसमें हम लोग क्या कर ले, ये भी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो दिखेगा। बस इतना ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर लेंगे, जैसे देखो अगर फिगर याद हो तो यहाँ पे जो हम लोग वेवलेंथ भेज रहे थे वो 3 लैम्डा बाई 2 भेज रहे थे। तो लेट वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव 3 लैम्डा बाई 2 विच एंटर्स थ्रू द स्लिट, ठीक है। ये एंटर किया। अब देखो हो क्या रहा है, वहाँ पे भी समझो क्या था, हम लोग भेजे थे लैम्डा, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो अपने को पहला डार्क फ्रिंज मिला, दूसरा डार्क फ्रिंज मिला, फिर तीसरा हम लोग निकालने के लिए हम लोग भेजे 3 लैम्डा बाई 2 वाला, 3 लैम्डा भेजे, उसके बाद 4 लैम्डा भेजे। तो ऐसे करके हम लोग भेज रहे थे, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एन लैम्डा, ऐसे करके हम लोग भेजे जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या भेजे थे, लैम्डा केवल भेजे थे, लैम्डा वेवलेंथ। फिर दूसरे के लिए हम लोग भेजे 2 लैम्डा, तीसरे के हम लोग भेजे 3 लैम्डा। वही बात यहाँ पे भी तो है, यहाँ पहला ही ऑप्टेंट करना, तो हम क्या भेज रहे हैं, 3 लैम्डा बाई 2। इसके बाद हमको क्या भेजना पड़ेगा, तो 5 लैम्डा बाई 2 भेजना पड़ेगा। उसके बाद क्या भेजना पड़ेगा, तो 7 लैम्डा बाई 2 भेजना पड़ेगा। समझ आ रहा बात। तो अब कहानी वही है, जैसे यहाँ पे भेजे 3 लैम्डा बाई 2, अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2 है ना। तो ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो विच एंटर थ्रू द स्लिट एंड इट डिवाइड and it divide into 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, और सबके लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई विथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ईच, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जो वेव है अपने पास उसको 2 इंटरफेरेंट करा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। द वेव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली, तो कंस्ट्रक्टिवली करेगा तो कौन सा फ्रिंज मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज। तो अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आ जाए। तो मुद्दे पे क्या बात हो जाएगा, जो बात हो जाएगा यहाँ पे आ जाए। तो पहला वेव हम लोग भेजे 3 लैम्डा बाई 2। अब जो दूसरा वेव भेजेंगे वो कितना भेजेंगे, तो फॉर सेकेंड मैक्सिमा, वो तो पहला मैक्सिमा ऑप्टेंट हो गया। अब हम लोग सेकेंड मैक्सिमा के लिए बात करें तो हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2 फॉर थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, nth मैक्सिमा, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ n ही कर देते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। P इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ये, P इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन n तो गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर रहा, तो ऑड के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2n प्लस 1। तो इसको सही से लिख देते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। n का वैल्यू होल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी रखे। ये हो गया इक्वेशन 3। अब किससे मतलब होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा, तो p का वैल्यू था अपने पास d थीटा, तो p का वैल्यू है d थीटा। यहाँ p का वैल्यू है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, थीटा निकालना अपने को। वाह वेरी गुड। तो भाई मेरे लाइट चलाइए, अब लाइट आता है तब कंटिन्यू करते हैं, या फिर देखते हैं कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी मिलता है तो कंटिन्यू करते हैं, तब तक थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, लाइट वापस आ गया तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो क्या था, थीटा निकालना है, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 अपॉन में डी। ये जनरल फार्मूला आ गया अपने पास थीटा का। अब अपने को लाइट बेंड कराना तो क्या क्या निकालेंगे, थीटा 1 थीटा 2 यही सब निकालना पड़ेगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
ठीक है। तो थीटा 1 निकाल रहे हैं हम लोग। थीटा 1 मतलब n के जगह पे 1, n के जगह पे 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा बाई डी। ठीक है। वैसे थीटा 2 निकालेंगे तो 5/2 लैम्डा बाई डी। तो वैसे करके हम लोग थीटा n अगर निकालेंगे तो वही है n का फॉर्मूला 2n+1 लैम्डा बाई 2d। ये कुछ अपने पास फॉर्मूला, अच्छा दिख नहीं रहा तुम लोगों को, दिखा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें। तो यही हम लोग निकाले हैं, n का वैल्यू पुट कर करके ये सब वैल्यू निकला और ये अपने पास जनरल हो जाएगा, जनरल थीटा हो जाएगा। तो अगर अपने को ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, डार्क फ्रिंज निकालना तो उसके लिए पहले हम लोग फार्मूला निकाल चुके थे। वो क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई डीटा। अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझ लिया जाए कि डायग्राम इसका कैसा बनता है। जैसे उसमें भी हम लोग फिगर बनाए थे, जो सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल पार्ट से हम लोग दूरी निकाल रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, सेंट्रल पार्ट से दूरी निकालेंगे हम लोग। तो सेंट्रल पार्ट से दूरी निकालने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर को थोड़ा सा समझ लिया जाए, बना लिया जाए, कर लिया जाए, सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है अपने पास स्लिट, ये है अपने पास स्क्रीन, ये है अपने पास सोर्स। ठीक है। अब लाइट रे को भेजा जाए तो लाइट रे कुछ ऐसा गया, लाइट रे कुछ ऐसा गया। ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, बाकी उसके बाद अलग अलग हिस्सा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 3 ही 4 बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास सोर्स है वो यहाँ से लाइट जो सीधा जा रहा है वो बनाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद मान लो बनता है ये मैक्सिमा है तो उसके बाद बनेगा डार्क, फिर उसके बाद बनेगा ब्राइट, फिर उसके बाद बनेगा डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, कुछ ऐसा बनता जाएगा। अभी कैसे बनेगा, यहाँ से इसका दूरी मालूम है कितना होगा, डी, यहाँ से इसका हम लोग स्मॉल डी लेते हैं। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे जो पहला जो डार्क फ्रिंज बनेगा वो कितने दूरी पे बनेगा, तो वो बनेगा लैम्डा बाई डी पे, लैम्डा बाई डी, क्योंकि एन का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब जो दूसरा डार्क फ्रिंज बनेगा वो कितने पे बनेगा, 2 लैम्डा बाई डी पे। लेकिन इसके बाद तो ब्राइट बनेगा, पहला डार्क बन गया लैम्डा बाई डी पे, इसके बाद तो ब्राइट बनेगा। वो ब्राइट कितने पे बनेगा, तो ब्राइट बनने के लिए हो जाएगा 3/2 लैम्डा बाई डी। उसके बाद फिर से डार्क बनेगा, वो कितने पे बनेगा, 2 लैम्डा बाई डी पे। फिर से ब्राइट बनेगा, वो कितने बनेगा, 5 लैम्डा बाई 2 डी पे। समझ आ रहा है। लेकिन सारा जो मेज़र कर रहे हैं हम लोग सेंट्रल से मेज़र कर रहे हैं, सारा मेजरमेंट सेंट्रल से हो रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से वो डार्क फ्रिंज, वो ब्राइट फ्रिंज कितने एंगल पे बन रहा है। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो एंगल बताएंगे, और वहाँ पे हम लोग जा रहे थे मतलब इंटरफेरेंस में हम लोग डिस्टेंस बता रहे थे। इन चीज़ों को ख्याल रखना। डिफ्रैक्शन में हम लोग एंगल बता रहे कि कितने सेंट्रल मैक्सिमा से कितने एंगल पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, पहला ब्राइट फ्रिंज, पहला डार्क फ्रिंज, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग निकाल लें सेंटर, वही डिस्टेंस वाला जो हम लोग उसमें माइनस करके निकाल रहे थे ना, अब डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस निकाल लें। तो अगला हेडिंग हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये तो हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट डार्क निकाल लें। अब एक्चुअल अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ फ्रिंजेस कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से हम लोग को सारा डिस्टेंस निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे थीटा। थीटा यही सब एंगल है, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बचपन वाला फॉर्मूला। आर्क मतलब यही तो डिस्टेंस निकालेंगे, यही है डिस्टेंस, और रेडियस मतलब ये लंबाई जो हो जाएगा उसका। तो इस लंबाई को हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी ये लंबाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते ये थीटा है, ये आर्क है, ये रेडियस है। ठीक है, तो थीटा अपने पास कितना है, थीटा को थीटा रखते हैं, रेडियस को कितना रखते हैं, डी, और आर्क को रखते हैं एक्स। जो डिस्टेंस हमको निकालना उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स। तो एक जनरल फार्मूला अपने पास ये आ रहा है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा दोनों निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं मिनिमा मैक्सिमा दोनों। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, हाँ हो गया एडजस्टमेंट। अब हम लोग निकालते हैं मिनिमा मैक्सिमा। तो मिनिमा पहले निकाल लेते हैं, फिर इधर निकालेंगे मैक्सिमा। किसकी माँ, मैक्सी की माँ ये मिनी की माँ। तो x1 x2 यही सब निकलेगा ना, x3 यही सब निकलेगा। पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस। तो देखो क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस तो हर बार डी ही होना है, कैपिटल डी ही होना है। और अगर हम लोग बात कर लेंगे थीटा डी, मतलब अभी हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू डी, थीटा डी। थीटा क्या है, तो पहला अगर हम लोग बात कर ले तो पहला है थीटा लैम्डा बाई डी,
और साथ में कैपिटल डी। समझ आ रहा बात? दूसरा थीटा क्या मिलेगा तो 2 लैम्डा बाई डी मिलेगा, तीसरा थीटा क्या मिलेगा 3 लैम्डा बाई डी मिलेगा, लेकिन सबके साथ क्या आ जाएगा कैपिटल डी। तो ये हो गया मैक्सिमा का मिनिमा का डिस्टेंस। ऐसे हम लोग को मैक्सिमा का डिस्टेंस निकालना है, x1 x2 x3 n तक जाएगा। x1 तो जो पहला था वो कितने पे ऑब्जर्व हो रहा था 3/2 लैम्डा बाई डी पे, दूसरा कितने पे ऑब्जर्व हो रहा था 5/2 लैम्डा बाई डी पे, ये 7/2 लैम्डा बाई डी पे, लेकिन सबके साथ एक कॉमन चीज़ आ जाएगा कैपिटल डी। तो उम्मीद करते हैं ये डिस्टेंस वाला कहानी भी समझ आएगा। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ तो है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मैथ्स अगर आता है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग कर लें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो जो उसमें चल रहा था वही थोड़ा मोड़ा इसमें भी चल रहा है, कुछ बहुत फ़र्क नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर ले इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो अगला हेडिंग है जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ग्राफ ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और बीच में ही सबसे मैक्सिमम था, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर राइज करेगा। लेकिन देखो पिछली बार क्या हो रहा था कि उतना ही राइज करा था, लेकिन इस बार उतना राइज नहीं करेगा, इस बार थोड़ा इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? पिछली बार से इंटेंसिटी हर बार घटता जाएगा, इसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ये हुआ सेम कहानी, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, लेकिन इस बार पिछले वाले से इंटेंसिटी कम, पिछले वाले से इंटेंसिटी कम। ठीक है, समझ आ रहा होगा ग्राफ से। अब ये जो चीज़ है वो कहाँ पे मिल रहा है अपने को, x = 0 पे। अब जो पहला अपने को डार्क फ्रिंज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, तो लैम्डा डी बाई डी पे। ये डार्क ही फ्रिंज है ना, यहाँ से यहाँ तक का डार्क फ्रिंज है। अगर हम बोलेंगे पहला ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो पहला ब्राइट फ्रिंज है, और वो कितना अपने पास, वो है लैम्डा डी बाई, ये तो हो गया पहला 3/2 लैम्डा डी बाई डी पे। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें कि जो पहला ब्राइट फ्रिंज है, मतलब ये वाला, ये कितने में मिल रहा है 3/2 लैम्डा डी बाई डी पे। तो ये अपना ब्राइट फ्रिंज निकल रहा पहला, तो ये भी बना ही लेगा तुम लोग। अब तो समझ ही गए होगा मेरे हिसाब से, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार और देख लेना यार, कमेंट कर देना। वैसे तो कोई वीडियो शायद ही दिखता होगा, आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे है कि अभी हम थोड़ा सा डाउनग्रेड लगते हैं टेक्नोलॉजी के सामने, मेरा वीडियोस मतलब। ठीक है, हो जाएगा सब ठीक, हो जाएगा, कर लिया जाएगा सब ठीक। तो अब हम लोग बात कर लें विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। जो एक्चुअल विड्थ होगा उसके बारे में अब हम लोग बात कर लें कि एक्चुअल विड्थ कैसे देंगे। तो उसमें भी एक रिलेशन ले आते हैं, बीटा नॉट बीटा करके कुछ रिलेशन आया था ना, वही रिलेशन यहाँ पे भी है अपने पास। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, अब अपने को विड्थ निकालना है। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा से करते हुए बात होगा। सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ जो है वो क्या हो रहा था, आइदर साइड हम लोग निकाल रहे थे, याद आ रहा हल्का फुल्का, इज डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा ऑन आइदर साइड। यही सेम डेफिनेशन वहाँ पे भी था, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, याद आना चाहिए हल्का फुल्का। देखो पढ़ा है, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये तो पहले पढ़ चुके हैं। वो कैसे दिया जाएगा, तो इसको हम लोग बीटा नॉट से लिख रहे थे। एक तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे लैम्डा डी बाई टी जाएंगे, दूसरे तरफ भी जाएंगे तो कितना जाएंगे लैम्डा डी बाई डी जाएंगे। तो कुल मिला के बीटा नॉट कितना आ जाएगा, तो 2 लैम्डा डी बाई टी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग बात कर ले सेकेंडरी मैक्सिमा का। इसी में अपने पास सेकेंडरी मैक्सिमा, अब वो कैसे देंगे, तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं फिगर, तब समझ आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म भी कर लेंगे चैप्टर अपने, यहाँ ख़त्म भी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, ये स्क्रीन है मान लो। उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं, पता चल जाएगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, यही कुछ मिलेगा। अभी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, अभी हम लोग बात किया कितना है, लैम्डा डी बाई डी है। अब जो दूसरा अपने पास डार्क फ्रिंज मिलेगा यहाँ
सेंट्रल मैक्सिमा से दूसरा डार्क फ्रिंज, वो कितने पे मिलेगा, 2 लैम्डा डी बाई डी पे मिलेगा। ठीक है, हमको निकालना है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये पहला मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा, हमको ये दूरी निकालना है कि मतलब ये दूरी कितना है, ये वाला। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, ये जो डार्क फ्रिंजेस के बीच में, मतलब डार्क और डार्क, तो यही तो विड्थ हो जाएगा एक तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा का। समझ आ रहा बात? हमको क्या निकालना, इसका केवल निकालना ये वाला कितना चौड़ा है, सेकेंडरी मैक्सिमा कितना चौड़ा है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का चौड़ा निकालना है तो दोनों आइदर डार्क फ्रिंज, जैसे हम लोग क्या निकाला, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के हम लोग क्या निकाला, दोनों तरफ का डार्क फ्रिंजेस का लेंथ, वही निकला। अगर हमको सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है तो दोनों तरफ से डार्क फ्रिंजेस का लेंथ निकालेंगे। दोनों तरफ का डार्क फ्रिंजेस का लेंथ मान लो यही तो होगा, ये पूरा है, ये इतना हिस्सा है, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा। हमको निकालना है बीटा। बीटा क्या हो जाएगा, तो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। ये कुछ रिलेशन आएगा। अब ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर दोनों में, इसको हम इक्वेशन ए बोल देते हैं, इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, तो फ्रॉम ए एंड बी अगर बात कर लें, क्या देखने को मिलेगा, बीटा नॉट, मतलब बीटा नॉट मतलब ये जो है और ये है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बीटा मिल जाएगा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो 2 गुना होगा किससे, सेकेंडरी मैक्सिमा से। तो देखो विड्थ में भी कमी आ रहा है यहाँ पे, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो 2 गुना है किससे, सेकेंडरी मैक्सिमा से। ऐसे ही हो सकता है हम लोग टर्सरी मैक्सिमा से कंपेयर कर ले, कोई भी मैक्सिमा से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बात समझ आया होगा, और यहाँ पे अब अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेंगे, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल तो तुम लोग देख के खुद कर सकते हैं, उसमें से समझ सकते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल अगले वीडियो में शुरू करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहना है, अपना ख्याल रखना है, और फिर मिलते हैं हम लोग।